नमस्कार। हम लोग आज करंट को देखेंगे। करंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्ज़ामों के लिए। तो करंट में कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसको आज हम लोग देखते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हुई। आपको पता है कि अयोध्या उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है। पहले फैज़ाबाद इसका ज़िला होता था, अब फैज़ाबाद का भी नाम बदल के अयोध्या कर दिया गया है। तो फैज़ाबाद में एक जगह है अयोध्या, वहीं पर बाबर के सेनापति मीर बांकी द्वारा मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया था 1529 में। और उसी के बाद इस पे विवाद होता रहा कि यहाँ पर राम मंदिर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी फैसला दिया। उसके बाद फिर सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि वहाँ पर राम मंदिर का निर्माण होगा, और इसी के लेकर राम मंदिर का निर्माण किया गया। 22 जनवरी 2024 को इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो मंदिर के प्रमुख वास्तुकार हैं गुजरात के चंद्रकांत सोमपुरा। जो मंदिर अयोध्या में बन रहा है राम मंदिर, उसके वास्तुकार हैं गुजरात के चंद्रकांत सोमपुरा, उनका नाम है। और राम के बाल रूप के मूर्तिकार हैं अरुण योगीराज। वहाँ पर रामलला की मूर्ति मंदिर का निर्माण हुआ, यानी कि उसमें जो मूर्ति है मंदिर में वो राम की बाल स्वरूप की मूर्ति है। तो उस मूर्ति का निर्माण किया है अरुण योगीराज ने। उल्फा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम और केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार यानी कि असम की सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने उल्फा यानी कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के साथ शांति समझौता कर लिया है, और इसके साथ ही उल्फा का अस्तित्व समाप्त हो गया है। उल्फा एक उग्रवादी संगठन था असम का। ये असम को एक स्वतंत्र देश के रूप में चाहता था कि असम एक भारत से अलग होकर एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आए। इसी को लेकर करीब 4 दशकों तक खूनी संघर्ष होता रहा और काफ़ी लोग इसमें मारे गए। उसके बाद भारत सरकार ने कई एक दौर की वार्ता के बाद उल्फा के साथ एक शांति समझौता किया है कि आपको हम बराबर भागीदारी देंगे, और ये जो आपका मांग है कि एक अलग असम को एक अलग देश के तौर पर रखा जाए, इसको नहीं माना जाएगा। तो उसके लिए उल्फा ने भी इस शर्त को स्वीकार कर लिया कि ये हमारी भागीदारी सरकार में हो या हमारी भागीदारी असम में हो, और इसी को लेकर ये समझौता हो गया। देश के सबसे लंबे सी ब्रिज अटल ब्रिज मुंबई और नवी मुंबई के बीच सेवरी नहावा सेवा के बीच बनाया गया है। सेवरी और नहावा सेवा के बीच ये अटल सेतु का निर्माण हुआ है। कहाँ हुआ है? मुंबई में। मुंबई और नवी मुंबई को ये समुद्र में बना ये दूसरा ब्रिज है दो, और ये कहाँ है? मुंबई में। इससे पहले जो समुद्र में बना ब्रिज था वो पुल बांद्रा वर्ली सी लिंक था। बांद्रा वर्ली सी लिंक भारत में बना पहला समुद्री ब्रिज है, और भारत में बना दूसरा समुद्री ब्रिज है अटल सेतु। अटल सेतु है मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ेगा। और ख़ास अगर इसकी बात की जाए तो सेवरी और नहावा सेवा के बीच, यानी कि सेवरी और नहावा सेवा के बीच में है, और ये दोनों जगह कहाँ पड़ते हैं? मुंबई और नवी मुंबई के बीच में। रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन अनिल कुमार लाहोटी दूर संचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? अनिल कुमार लाहोटी। ये पहले रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे, और वहाँ से ये रिटायर हो गए हैं, तो अभी इन्हें ट्राई का अध्यक्ष बनाया गया है। रामपुरा सहवासन घराने के शास्त्रीय संगीतकार उस्ताद राशिद खान का कोलकाता में निधन हो गया। रामपुरवा सहवासन घराने का, घराने कहने का मतलब है कि ये पहले के जो राजा महाराजा होते थे उनके यहाँ ये शास्त्रीय संगीत का वादन करते थे, शास्त्रीय संगीत ये वहाँ पर प्रस्तुति देते थे। तो उसी घराने के उसी के थे उस्ताद राशिद खान का निधन हो गया कलकत्ता में। टाइम स्पेंट डिस्टेंस ट्रेवल नामक आत्मकथा है शिवराज बी पाटिल महाराष्ट्र के हैं, और ये इनकी किताब है टाइम स्पेंट डिस्टेंस ट्रेवल नामक आत्मकथा है। ये इन्होंने अपने लिखा है शिवराज पाटिल ने। वाई इंडिया मैटर्स पुस्तक के लेखक हैं एस जयशंकर। आपको पता है कि भारत के विदेश मंत्री हैं, विदेश सचिव भी ये रह चुके हैं। वाई इंडिया मैटर्स नामक पुस्तक इन्होंने हाल ही में लिखा है। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन महाराष्ट्र की
मेजबानी में नासिक में संपन्न हुआ। महाराष्ट्र में एक जगह पड़ता है नासिक, नासिक में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन हुआ। इस आयोजन को भारत सरकार के युवा मामलों के मंत्रालय के द्वारा किया गया। आपको पता होगा कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो उसी को लेकर 27वां राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। देश का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना मथुरा के वृंदावन में हुआ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की थी स्वतंत्रता दिवस पे कि भारत में लड़कियों के लिए भी सैनिक स्कूल होगा पूर्ण रूप से, यानी कि वहाँ केवल लड़कियाँ ही पढ़ेंगी। तो इसकी पहली स्थापना हुई है मथुरा में, मथुरा के वृंदावन में। भारत और मिस्र के बीच साइक्लोन नामक युद्धाभ्यास मिस्र के अंशास में संपन्न हुआ। भारत और मिस्र के बीच कौन सा समझौता है? साइक्लोन नामक युद्धाभ्यास मिस्र के अंशास में संपन्न हुआ। और दूसरा है कि भारत और किर्गिस्तान के बीच विशेष बल युद्धाभ्यास एक खंजर, इसका नाम क्या है? एक खंजर। एक खंजर का 11वां संस्करण का आयोजन हिमाचल प्रदेश के बालकोह में हुआ। हिमाचल प्रदेश के कहाँ हुआ? बालकोह में हुआ। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।